बीते रात तुम्हारे किसी रिश्तेदार को जब ज़रूरत पड़ी थी तो मैं वहाँ उपस्थित हो गया था। आज जब तुम बात करोगे ना और तुम्हें पूरी घटना मालूम होगी, तब देखना तुम्हें कितनी शांति मिलेगी और कितने सुकून में पहुँच जाओगे और एकदम निश्चिंत हो जाओगे। मेरे होने की वजह से अब तुम्हें निश्चिंता अंततः मिल जाएगी। अब देखना तुम चिंता छोड़कर जियोगे। आज जब तुम्हारे पास फ़ोन आए ना, तो उस वक्त ना भी उठा पाओ तो पीछे से ज़रूर फ़ोन में बात करना और सुनना, पूरी बात सुनना। एक बात और मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ, एक साईं भक्त होने के नाते एक बात तुम अच्छे से समझ लो कि तुम्हें हर एक चीज़ का, हर एक पद्धति का सम्मान करना है। हो सकता है कोई पूजा बहुत सात्विक तरीके से करे और कोई पूजा किसी अलग ढंग से करे, पर तुम्हें हर एक पद्धति का सम्मान करना है। तंत्र विद्या जिससे तुम नफरत करते हो, डरते हो, वास्तविकता में उसकी रचना नफरत करने के लिए, डरने डराने के लिए नहीं, बल्कि जब कोई बहुत परेशानी में हो तो उसे उस परेशानी से निकालने के लिए बनाया गया था। और आज भी जो सच्चे साधक हैं ना, वो यही करते हैं। कभी भी तंत्र क्रियाओं का प्रयोग करके वो किसी का बिगाड़ते नहीं हैं, बल्कि बिगड़ी बनाने में अपनी तंत्र विद्या का सदुपयोग करते हैं। तो मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ, ये समझाना चाहता हूँ, किसी भी मंदिर, किसी भी देवी देवता, विशेषकर देवियों के स्थान को लेकर तुम अपने मुख से अपशब्द मत कहो। तुम्हें जो नहीं पसंद है तुम वो मत करो, लेकिन वो अच्छी बात है या बुरी बात है ये तुमसे कोई पूछ नहीं रहा है, तुम्हारा राय नहीं जानना चाहता है। और मैं तुमसे बार बार कहूँगा कि तुम्हें इस विषय में बुरा तो बोलना ही नहीं चाहिए और चुप रहो। जो चीज़ें नहीं पसंद है, नहीं जानते हो, उसके बारे में मौन रहना बेहतर है। ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें प्रत्येक दिन अन्नदान ही करना है। अगर वो तुम्हारे लिए संभव नहीं है तो और भी विकल्प मौजूद हैं, जिसमें सर्वप्रथम है कि तुम जो अन्न है जिससे तुम अंततः भोजन पकाते हो, तो वो कच्चा सामान खरीद कर उस राशन को भी तुम उन लोगों तक दे सकते हो जो अन्यथा उतना कुछ नहीं खरीद पाएंगे। इस तरह से भी दान तुम कर सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा पका हुआ भोजन ही हो, कच्चा सामान भी दे सकते हो और वो भी अन्नदान की श्रेणी में आएगा। हर महीने 500-1000 रुपये अलग करके निकाल लो और उतने का राशन बांट दो। ये भी एक बहुत बड़ी सहायता होगी तुम्हारी तरफ से और तुम ये खुशी खुशी कर सकते हो। कल जो तुम्हारी उंगली में चोट लगी थी और खून आनी शुरू हो गई, वो इसलिए था ना कि वो कुछ ऐसे कोई बहुत बड़ा दंड मैं तुम्हें नहीं दे रहा था, पर मैं तुम्हारी गलती सुधार रहा था, इसलिए ऐसा हुआ। तुम छोटी चीज़ों में कितनी लापरवाही करते हो, बस ये मैं तुम्हें बताना चाह रहा था और बस इसलिए ऐसा हुआ था। लेकिन आज से तुम्हें दर्द का आभास नहीं होगा और आज से तबीयत भी बेहतर होती जाएगी। तुम चिंता मत करो। अपने घर में एक नियम बांध लो कि 2 वक्त अगर सभी लोग हर एक तरह का भोजन खा भी रहे हैं तो रात का खाना थोड़ा हल्का रहेगा और सादा रहेगा। ये नियम तुम बना लो। 2-4 दिन सबको अच्छा बुरा लगेगा, सबकी प्रतिक्रियाएं आएंगी, लेकिन जैसे ही सबकी तबीयत सुधरती जाएगी, सबको अच्छा महसूस होता जाएगा और विशेषकर जो लोग रात को खूब खा लेते हैं और सुबह जिन्हें पेट में दर्द होता है ना, जब उनकी तबीयत सुधरने लगेगी ना, तो वो तुम्हारे इस चीज़ का इतना साथ देंगे, इतना सराहना देंगे ना कि तुमसे आगे रहेंगे वो सादा भोजन करने में। ये अच्छी शुरुआत है और तुम्हें ये करना चाहिए। मेरे कुछ बच्चे गाड़ी से जुड़ा अपना कोई काम शुरू करना चाहते हैं। मेरा पूरा आशीर्वाद है, मेरा पूरा साथ है। अगर घबराओगे नहीं
और धीरे धीरे करके एक एक करके पता कर लोगे कि पहले कौन सा काम करना है, फिर कौन सा करना है। सारे कागजी काम के बारे में एक एक करके जानोगे तो सब पता भी चल जाएगा और सब हो भी जाएगा। तुम खूब खुश रहो, मुस्कुराते रहो। और इस बार क्योंकि सावन का महीना चल रहा है, ये पावन महीना चल रहा है, अगर तुम मुझे कुछ देना चाहते हो, कुछ भी, तो वो हरे रंग का देना। चाहे वो हरे रंग की शॉल हो, चाहे वो हरे रंग की माला हो, चाहे कुछ भी हो।